हाँ जी, कैसे हैं आप लोग यार? अगर मैं मतलब ऑनेस्टली एक बात करूँ ना, तो मतलब आई वोंट बी रॉन्ग इन सेइंग कि ये जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप है, जो लोग चला रहे हैं, जो करते धरता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इनसे ज़्यादा पोर गवर्नेंस मैंने नहीं देखी कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में यार। आई विल बी ऑनेस्ट, बिकॉज रिसेंट इवेंट्स हैव जस्ट लाइक some of the administrative decisions are like सर के ऊपर से आप ही गुजर जाते हैं कि यार ये कौन लोग बैठे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, गिवन पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ स्पॉट फिक्सिंग, ऑफ प्लेयर्स बीइंग इन्वॉल्व्ड इन फिक्सिंग अदर करप्ट प्रैक्टिसेस, फिर प्लस मतलब और मसले मसाइल, रेप एलिगेशंस और ये और वो, मतलब कुछ प्लेयर्स ने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी इन द पास्ट पाकिस्तान का नाम ख़राब करने में, चाहे वो सीनियर टीम के प्लेयर्स थे, चाहे वो ए टीम के प्लेयर्स थे, चाहे वो अंडर 19 के प्लेयर्स थे। और इस बैकग्राउंड में आप देखें कि यार ये मतलब जो क्रिकेट बोर्ड, सोचें आप ज़रा कि यार जस्ट इमेजिन कि जो क्रिकेट बोर्ड मिड लास्ट ईयर से 50 लाख रुपए जो है वो 4 प्लेयर्स को फ्री फंड के दे रहा है। ठीक है, फ्री फंड के 50 लाख रुपए दे रहा है वो मिसबाहुल हक को, सरफराज अहमद को, उसके साथ जो है वक़ार यूनुस को और सकलैन मुश्ताक को, जो कि शोएब मलिक के साथ ये 5 मेंटोर्स अनाउंस किए गए थे टू मैनेज द टीम्स इन दी सो कॉल्ड चैम्पियंस कप इवेंट्स। ठीक है, जो कि अब डिफंक्ट हो चुका है, 1 साल बाद ही उसको डिफंक्ट कर दिया गया। उस चैम्पियंस कप के डिफंक्ट होने के बावजूद, क्योंकि अब वो इस डोमेस्टिक सीज़न में शामिल नहीं है, शोएब मलिक ने तो रिज़ाइन कर दिया एज मेंटोर। ठीक है, उसके अलावा जो है जी मिसबाहुल हक और सरफराज को कहा गया है कि भाई आपको तो हम परमानेंटली रख रहे हैं। क्या उनको जॉब दिया जाएगा, क्या उनके जॉब डिस्क्रिप्शन है, किसी को कुछ नहीं पता, वो करके आ रहे हैं। सरफराज अभी रिसेंटली लेजेंड्स में नज़र आया था, मिसबाह तो गायब है, सीन से ही गायब है मिसबाह तो। ठीक है, उसके अलावा वक़ार और सकलैन को कह दिया गया कि जी आपको तो जो है हमने फारिग कर दिया है, तो आप लोग जो है रिज़ाइन कर दें। ठीक, अब इन पाँचों को 50-50 लाख की सैलरी दी जा रही थी। अब मसला ये आया कि जी वो कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ डाली गई कि जी अगर इनको पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया तो इनको 4-4 महीने की सैलरी आपको कैसे बोलते हैं एज मतलब कंपनसेशन देनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से जो है अब तक ये मेंटर्स का मामला ख़त्म नहीं हुआ। अब आप सोचें कि जो क्रिकेट बोर्ड यानी कि इतना पैसा, करोड़ रुपया खर्च कर रहा है ऑन 4 प्लेयर्स हु आर डूइंग नथिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एट दिस टाइम। ठीक है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग 0 टू पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, और इन कॉन्ट्रास्ट वो क्रिकेट बोर्ड 2 जगह पे यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में पाकिस्तान शाइन्स के असाइनमेंट्स है। एक तो इंग्लैंड में था, जो कि मेरी समझ में नहीं आया कि वो मकसद क्या था उस टूर का, इसलिए क्योंकि एक मैच नहीं हुआ इंग्लैंड लायंस से वहाँ पर। मतलब अगर आप ए टीम भेजते हैं, अपनी शाइन्स की टीम भेजते हैं, द पास 2 शाइन्स की टीम्स गई हैं इंग्लैंड खेलने। अभी रिसेंटली इंडिया ए का देख लें आप, साउथ अफ्रीका ए गई वगैरह, जो भी गई इंग्लैंड खेलने के लिए इस समर में, दे ऑल प्लेड अगेंस्ट द इंग्लिश लायंस टीम। मतलब इंग्लैंड की ए टीम से खेला उन्होंने, बी टीम से बेसिकली आप कह सकते खेला उन्होंने। पाकिस्तान ने कोई काउंटी सेलेक्ट प्रोफेशनल लेवल, जो कि अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम थी, लेकिन मतलब नॉट इंग्लैंड इंग्लिश लायंस के खिलाफ, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ नहीं खेला। ठीक है, अच्छा इंग्लैंड एक टीम जाती है और एक टीम भेजी गई है जी ऑल कंप्रोमाइजिंग यंगस्टर्स टू Australia for that top end T20 series. ठीक, and can you imagine that given our background, our historical background in Pakistan cricket, कि हमारे कितने लफड़े हुए प्लेयर्स के हैं, मैनेजर नहीं भेज रहे आप टीम के साथ यार। आपने इंग्लैंड एक मैनेजर नहीं भेजा आपने। ठीक, आपने ऑस्ट्रेलिया में अभी टीम खेल रही है, वहाँ मैनेजर नहीं खेला। अल्लाह करे वहाँ कोई मतलब हादसा ना हो जाए, किसी प्लेयर के साथ कोई वाक़या ना रोमा ना हो, कोई प्लेयर हमें बेइज्जत ना करे। लेकिन यार हाउ कैन यू सेंड young teams with young players, loads of young players with just a batting coach, a head coach, a fielding coach, a bowling coach, a analyst, a trainer। भाई जब आप इतने कोचेस भेज रहे हैं तो भाई एक मैनेजर भेजने में आपको क्या तकलीफ है, मुझे तो समझा दें। और अगर भेजा है तो वो इनविजिबल है भाई, इसलिए क्योंकि जो दोनों स्क्वाड्स अनाउंस हुए थे उसमें मैनेजर का कहीं जिक्र नहीं है। एक टीम का जो हेड कोच था आई थिंक गुलाम अली, इमरान फरद था जो इंग्लैंड गई है टीम, और फॉर्मर टेस्ट ओपनर, और एक टीम का गुलाम अली है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी फॉर्मर टेस्ट ओपनर है। इनके साथ कोई मैनेजर नहीं है। आजकल जितनी ट्रैवलिंग होती है इंटरनेशनल क्रिकेट वगैरह में, जितना मतलब मसले मसाइल खड़े होते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, डिसिप्लिनरी मैटर्स देखने के लिए एक मैनेजर तो हर सूरत में जाता ही जाता है टीम के साथ। लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड कमाल है भाई,
मतलब ये हर जगह पैसा फालतू ज़ाया कर सकती है, लेकिन जो करने वाली चीज़ है उस पर ये पैसा नहीं लगाती। और उसका नतीजा क्या निकला है जी कि इंग्लैंड शाहीन शूर पे हैदर अली का जो केस सामने आया है, ये अभी तक बात खुल के नहीं आई है, इसलिए कि क्रिकेट बोर्ड तो अब ने उसको दबा दिया ये कह कर के जी अब ये जब तक के मामला लीगल है, तो जब तक कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी, मामला सही नहीं होगा, उस पर हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। बट वॉट आई नो फ्रॉम माई सोर्सेज नॉट ओनली हियर बट इवन इन इंग्लैंड हु हैव सीन व्हाट हैपेंड, वो काफ़ी सीरियस मामला है। ही कांट लीव द कंट्री, ही कांट। यूके वालों ने मतलब जो वहाँ का जो पुलिस है उनकी मैनचेस्टर में, उन्होंने उसको मना कर दिया कि भाई आप इंग्लैंड छोड़ के यूके छोड़ के नहीं जा सकते, आपको यहीं रहना है, आपका पासपोर्ट जो है वो हमारे पास है, आप छोड़। ही वॉज इन जेल फॉर 3 days apparently एंड देन ही वॉज रिलीज ऑन बेल। सो टिल दैट केस इज इंक्वायरी इज कम्प्लीटेड, इट्स डिसाइडेड कि जी वो केस कोर्ट में जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि एक लड़की का एलिगेशन लगा है उसके ऊपर कि उसने रेप किया और मतलब अपेरेंटली माइनर अंडर एज गर्ल है, तो सीरियस मामला है। ठीक, अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको कोई लॉयर प्रोवाइड किया है वहाँ पर यूके में कि नहीं किया है, कोई पाकिस्तान कैसे बोलते हैं हाई कमीशन के थ्रू उसको लीगल एड प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ से किसी को भेजा गया है, बिकॉज द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा नथिंग ऑन दिस। हालांकि इन द पास्ट जब भी कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा बताता था कि यार हमने ये लॉयर हायर किया है मतलब टू फाइट इस केस, या हमने यहाँ से अपने लीगल टीम से बंदा भेजा है जो कि देखेगा, या पाकिस्तान हाई कमीशन उसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। कुछ नहीं, खामोशी है बिल्कुल। हमें नहीं पता इस पर हैदर अली क्या कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन ये है कि इफ़ ही कांट प्रूव विद इनोसेंस द ऑनेस्ट इज ऑन हिम, मतलब समझ ले उसकी ज़िंदगी जो है उसका करियर तो हो गया बर्बाद, क्योंकि इतना सीरियस एलिगेशन है। और सिर्फ ये चीज़ प्रिवेंट हो सकती थी अगर ये मैनेजर भेजते इंग्लैंड, जो कि उन्होंने नहीं भेजा। ठीक, अब आप आ जाइए उसको टोनी हेमिंग्स को, जो कि ये चीफ़ क्यूरेटर उन्होंने लास्ट ईयर बुला के अपॉइंट किया ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, अब आप एक चीफ़ क्यूरेटर को बुला रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप चीफ़ क्यूरेटर को बुला रहे हैं बाहर से, तो आपने उससे पहले डिस्कस तो किया होगा ना कि यार उसका क्या मतलब कैसे बोलते हैं प्लान है, क्या वो करना चाह रहा है पिचेस के साथ बेहतर करने के लिए, क्या वो उसको इक्विपमेंट चाहिए। वी डोंट नो दैट। ओनली थिंग वी नो इज दैट ही हैज़ रिजाइंड, ही इज़ गोइंग बैक होम, आइदर ही इज़ गॉन बैक होम, ही इज़ गोइंग बैक होम। इसलिए क्योंकि जी ये पीसीबी ने नहीं बताया, लेकिन ये वैसे अब क्लियर हो गया कि जी क्योंकि उसने जो इक्विपमेंट मांगा था वो महंगा था, ही वांटेड इक्विपमेंट टू बी ब्रॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सो दैट ही कुड मतलब पुट हिज प्लान इनटू प्लेस टू इम्प्रूव द पिचेस एंड प्लेइंग कंडीशंस इन पाकिस्तान। वो डिनाई हो गया कि क्योंकि किसी ने कहा कि ये तो बड़ा महंगा है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि फिर उसको बुलाया क्यों था? पहले ये चीज़ें डिसाइड नहीं हुई थी उससे कि वो क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा चीज़ों को, तो उसको बुलाया क्यों भाई? मुझे बताओ ना, आप कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है यार? यही क्रिकेट बोर्ड इन मेंटोर्स को 50 लाख रुपए फेंक रही है यार अब तक। मतलब अगर वकार ये 4 जो मेंटोर्स अब रह गए शोएब मलिक को हटा के, अगर ये 4 मेंटोर्स को अब तक रिलीज़ कर दिया जाता 4-5 महीने पहले, जो कि फारिग हो चुके थे, तो जो 4 महीने का कंपनसेशन था वो भी बोर्ड देके ख़त्म कर देता। ये नहीं कि इनसे जान छूट जाती है आपकी मेंटोर से, लेकिन नहीं जी, चल रहे हैं 50 लाख रुपए मतलब जमा हो रहे हैं उनके, मतलब फ्री फंड के भाई हर महीने के। ये पैसों का ज़ाया है। ये क्रिकेट बोर्ड में जो लोग आते हैं, बिलीव मी, चाहे वो कोई भी हो, मैं सिर्फ मोहसिन नकवी साहब को नहीं कह रहा हूँ, अब मतलब जनरली मैंने देखा है कि यार ऐसा समझते हैं कि ये जो पैसा है क्रिकेट बोर्ड का, ये अपने पर्सनल घर से लेके आए, मतलब कोई इनको मतलब दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता खर्च करने में। धड़ाधड़ जो इनके फेवरेट्स हैं, जो इनके ब्लू आइड होते हैं, उनको तो ऐसा मतलब नवाजा जाता है कि आप सोच नहीं सकते। हर चेयरमैन जो आता है उससे कोई ना कोई फेवरेट फॉर्मर प्लेयर्स होते हैं जो कि उसके दौर में मज़े करते हैं, और फिर वही फॉर्मर प्लेयर मज़े ले लेते हैं अपने, मतलब जब उनका फेवरेट चेयरमैन होता है जो उनको सपोर्ट कर रहा होता है या उनकी सुन रहा होता है, जब वो मतलब बाहर हो जाते हैं, वो फिर जो है जो दूसरा चेयरमैन होता है उसकी बुराइयाँ कर रहे होते हैं, या जो उस वक्त जो प्लेयर्स काम कर रहे होते हैं चेयरमैन उनकी बुराइयाँ कर रहे होते हैं। ये है रिंगा रिंगा रोजेस पाकिस्तान क्रिकेट में। तो मुझे कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इस चीज़ को क्लैरिफाई करेगा कि क्या हैदर अली को कोई मतलब लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है इंग्लैंड में? क्या है मतलब रीज़न क्या था कि आपने मैनेजर्स नहीं भेजे टीम के साथ? एक वक्त में बड़ा इवेंट होता है तो जी मैनेजर ही नहीं, एक असिस्टेंट मैनेजर भी जाता है, साथ में सिक्योरिटी मैनेजर भी जाता है, सिक्योरिटी असिस्टेंट भी जाता है, ये नहीं कि भर भर के जो है वो सपोर्ट आ जाता है। और यहाँ पर 2 टूर जिसमें यंग प्लेयर्स इन्वॉल्व है, जिनको नहीं पता दूसरे मुल्कों का कल्चर इतना, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है मैनेजर की, वो मैनेजर ही गायब है जी वो दोनों टूर से। बताए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर कि किसका ये ब्रेन चाइल्ड था कि नहीं मैनेजर नहीं भेजना हमने, और अगर आपने भेजा है मैनेजर, क्या नाम है उनके भाई, क्या कर रहे थे वो जब ये सब कुछ हो रहा था वहाँ पर? मतलब किधर है वो लोग?
और ये जो 4 प्लेयर्स के जो पैसे देने का मसला है, ये क्या मजाक है यार। और इन प्लेयर्स को भी कोई लिहाज नहीं है यार कि हम कर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे मतलब जो है पैसे जमा हो रहे हैं पीसीबी के पास। अब वो पीसीबी इनको मंथली पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, या वो बैक लॉग होता जा रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि पीसीबी भी जो है माशाल्लाह है पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने में। सुना ये है कि जो प्लेयर्स हैं, जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, उनको अब तक जो है उनके जो शेयर है लोगो, वो जो लोगो पहनते हैं अपने टी शर्ट्स पे, अपने मतलब प्लेइंग किट्स पे, उसके अब तक उनको शेयर नहीं मिला काफ़ी महीनों से। ठीक है, तो वो भी एक मसला। डोमेस्टिक प्लेयर्स का भी यही होता है, रोना चलता रहता है जी कि टाइम गुजरता जाता है, उनको पैसे नहीं मिलते, वो अपनी जगह। लेकिन ये जो मेंटोर्स रह गए 4, इनमें से 2 मेंटोर्स को आप कह रहे हैं हमने परमानेंट कर दिया। क्या मतलब क्या वर्क इनका क्या है डिस्क्रिप्शन? कोई बताए, कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताएं। 50 लाख रुपए को मजाक तो नहीं है, और मैंने आप दे रहे हैं फ्री फंड के, यार बताएं ना क्या करेंगे आप मिसबा साहब के साथ, या सरफराज अहमद साहब के साथ, या फिर वकार और सकलैन को क्यों नहीं अब तक जो है रिलीज़ किया गया? यार मजाक है ये क्रिकेट। फिर हम कहते हैं कि नहीं यार हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है, अब मतलब हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या, अब जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग बैठे होते हैं वो फिर प्लेयर्स की तरफ सारा जो है ऑनर्स डालते हैं, या कोचेस के ऊपर डालते हैं कि इनकी वजह से परफॉर्मेंस बुरी हो रही है। अबे भाई तुम जो बैठ के गवर्नेंस कर रहे हो उसकी भी तो बात करो ना यार। तुमने जो मजाक बनाया हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर का, या जिस तरह पैसा जाया, अब मुझे बताएं आप, मतलब यार जो ये चैंपियंस ट्रॉफी के नाम पे रेनोवेशन और अपग्रेडेशन की चीज़ें हुई है नेशनल स्टेडियम पे और कराची में और लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में, और इवन टू सम एक्सटेंट रावलपिंडी, यानी 18 बिलियन रुपीस तो हमें पता है कि खर्च हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, 18 बिलियन, यार सोचें आप ज़रा, 18 बिलियन यार, क्या मतलब आप जाके वो स्टेडियम देखें, मतलब एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि कराची और लाहौर में वो एक्स्ट्रा एक बिल्डिंग बना दी गई वीआईपीज़ के लिए कि जी पीसीबी का स्टाफ वहाँ बैठे और बेहतर उनको मतलब जो है फैसिलिटीज़ मिले वहाँ पर, तो वो एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स बना दी गई, ऑफिस ब्लॉक्स बना दिए गए वहाँ पर, जिसमें वीवीआईपीज़ के लिए सीटिंग भी रखी गई है मैचेस देखने वगैरह के लिए, और कुछ भी नहीं है यार। और बाकी गद्दाफी में थोड़ा बहुत जो है वो एलिवेशन हुई है स्टैंड्स की, वो भी अभी तक गद्दाफी स्टेडियम भी ओपन पड़ा हुआ है, अभी तक ओपन एयर है, कोई रूफ नहीं डला अभी वहाँ पर। 18 बिलियन यार, और इससे ज़्यादा हो सकता है। अब यही 18 बिलियन अगर आप पैसे लेके मतलब खर्च करते हैं विद आफ्टर मतलब कैसे बोलते हैं, टॉकिंग टू द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हु ओन दी स्टेडियम, से स्मॉल सिटीज़ लाइक हैदराबाद नया स्टेडियम जो है, सियालकोट में जो स्टेडियम है, पेशावर में जो स्टेडियम है, मतलब ये छोटे छोटे शहरों में जो स्टेडियम है जहाँ पर आपको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, जहाँ आपको उनको रेनोवेट करने की ज़रूरत है, ये 18 बिलियन अगर वहाँ खर्च होते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि यार आप PSL का इंटरनेशनल मैच कराओ नया स्टेडियम हैदराबाद में, सियालकोट में, देखो कैसा क्राउड आएगा। फिर आपको जो है कराची में, लाहौर में खाली स्टेडियम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो भी एक मसला, क्योंकि आप छोटे स्टेडियम, आप कहते हैं जी ये हमारे स्टेडियम में नहीं है तो हम क्या करें, ये तो डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट के स्टेडियम है, एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में है। तो भाई आपके कंट्रोल में अगर है क्या पाकिस्तान में, कौन सा ग्राउंड आपके कंट्रोल में है? फिर आप किस खाते में आपने अभी बजट में जो है आप इतने सारे आपने पैसे रखे हैं टू पे टू ग्राउंड स्टाफ फॉर मेंटेनेंस ऑफ सेवल ग्राउंड? तो भाई वही 18 बिलियन अगर आप खर्च करते छोटे ग्राउंड की अपग्रेडेशन पे, क्या ज़रूरत थी वो कराची में और लाहौर में जो है वो बिल्डिंग्स बनाने की एक्स्ट्रा? क्या काम नहीं चल रहा था? क्या कराची में, लाहौर में कितने मैचेस होस्ट करता है पाकिस्तान इंटरनेशनली यार? इंटरनेशनल मैचेस कितने होस्ट करता है पाकिस्तान इन अ ईयर? एक PSL होता है, वो भी जो है सारे मैचेस कंसंट्रेटेड होते हैं बेसिकली लाहौर और कराची में। अब फिर पूछा जाता है कि या पिंडी में, अब फिर पूछा जाता है जी क्राउड नहीं आ रहा कराची में, क्यों नहीं आया? कहाँ से आएगा भाई क्राउड, जब आप एक वक्त में एक ही मतलब बैक टू बैक आप 5-6 मैचेस रखेंगे एक वेन्यू पे, कौन आएगा देखने के लिए यार? तो ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है यार इस क्रिकेट बोर्ड की, मुझे बताइए कैसे ये पैसों का ज़ाया होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो बैठे हुए हैं, जो मतलब पेटर्न चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिन्होंने सारा वो ओवरसी करते हैं, उनके मतलब मर्जी से सारी अपॉइंट चेयरमैन साहब का तो मैं क्या कहूँ यार, मोहसिन नकवी साहब का, मतलब वो ये नहीं कि जो इतना वो एक्सपीरियंस्ड बंदा है और वो अभी तक ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई आप फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के साथ साथ आप चेयरमैनशिप नहीं कर सकते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। ही इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल एंड ही हैज़ ब्रॉट हिज ओन पीपल फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट, और उसका नतीजा जो निकल रहा है आप देख लीजिएगा। मैं आपको अभी लिख के देता हूँ, जैसे ज़का अशरफ के टाइम में हुआ था, वैसे तो हर चेयरमैन जो आता है जो जाता है एक दूसरे को बचाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, हर चीज़ बचाई जाती है भाई। वो जो ऑडिट में जो डिस्क्रिपेंसीज अभी ऑडिटर जनरल ने 2024 जनवरी तक के जो डिस्क्रिपेंसीज नोट की उसने, बल्कि 2025 तक की जो भी था, वो ये नहीं कुछ नहीं होना उसका यार, दैट विल बी स्वेप्ट अंडर द कार्पेट, मैं आपको बता रहा हूँ। तो विद दिस सॉर्ट ऑफ गवर्नेंस वी एक्सपेक्ट आवर मतलब क्रिकेट टीम टू प्रोग्रेस एंड डू वेल? नो वे, इट्स नॉट हैपनिंग।
एक डिसीजन टोटल आया जो मोहसिन नकवी के टाइम में आया, जो कि आप कह सकते हैं अच्छा डिसीजन था। वो ये था कि वेर ही टुक स्टैंड कि जी हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे अगर इंडिया यहाँ आके नहीं खेलेगा। तो जो आईसीसी इवेंट्स होंगे वो सारे अब न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, जो कि इंडिया ने एग्री किया उस फॉर्मूले पे। और अब इंडिया भी जो है फंस गया, क्योंकि अब उनको वो होस्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान को किसी भी आईसीसी एशिया कप इवेंट में, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर दैट वन डिसीजन कुछ भी नहीं है यार। There's nothing to show since Mohsin Naqvi took over, as far as the team performances are concerned, as far as players development are concerned, as far as consistency, sustainability in coaching staff, selectors and all is considered. क्या कहें यार, अपना रोना ही रो सकते हैं। लेकिन आई वुड डेफिनेटली वांट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू लेट अस नो कि व्हाट इज़ बीन डन टू इंश्योर कि हैदर अली जो है ही डजंट एंड अप बिहाइंड बार्स। और दूसरा ये कि ये मेंटर्स के पैसे किस खुशी में जो है ज़ाया किए जा रहे हैं। और तीसरा ये कि टॉमी हेमिंग्स क्यों लाया गया, जब आपको पता था कि वो जो इक्विपमेंट मांगेगा वो आप नहीं वो पैसे दे सकते। इसके जवाब चाहिए भाई। ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये किसी पर्सनल ज़ाती मिल्कियत नहीं है भाई मेरे, ये पब्लिक है। क्योंकि क्रिकेट पब्लिक के बगैर, लोगों के बगैर कुछ नहीं है पाकिस्तान में। पब्लिक होगी तो प्लेयर्स होंगे, पब्लिक होगी तो पैसा होगा, सब कुछ होगा। But without fans, there's nothing in Pakistan cricket. So the PCB is bound to provide us with these answers. Anyway, I hope they do that, yeah. Anyway, if you like this video, like and share it as much as you can. Take care. Allah Hafiz.